ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव हरा भरा और प्यार भरा था। गांव के लोग बड़े ही मेहनती थे। लोग अपना अपना गुजारा करने के लिए खेतों में काम करते थे या गांव के पास ही अपना अपना ठेला लगाकर अलग अलग खाने की चीजें बेचते थे। उसी गांव में एक किशोर नाम का आदमी रहता था जो बचपन से ही खाना बनाना जानता था और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। लेकिन वो इतना आलसी था कि कोई भी काम नहीं करना चाहता था। बस वो बैठे बैठे टाइम पास करता था और अपनी बूढ़ी माँ के पेंशन के पैसों से मौज करता था। वहीं गांव की दूसरी तरफ एक देसी ढाबा था जहां एक बूढ़ा आदमी लोगों को चिकन करी, चावल और रोटी खिलाता था। उस बूढ़े आदमी का एक बेटा भी था जो गांव से दूर शहर में काम करता था। रामू काका, अब लगता है आपकी उम्र हो गई है। आपके खाने में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले आता था। पहले तो लोग दूर दूर से आपके ढाबे पर आते थे, लेकिन अब तो मुश्किल से कोई आता है। हाँ बेटा, मैं क्या करूं? इस उम्र में इतना काम मुझसे नहीं होता। बाजार जाना, चिकन मटन लेना, फिर सब्जी मार्केट जाकर सब्जी लेना, फिर घर आकर 4-5 घंटे खाना बनाना और फिर यहाँ ढाबे पर आकर बेचना। रामू काका, अगर आपसे इतना काम नहीं होता तो फिर आप काम क्यों करते हो? आपका बेटा भी तो है ना, उससे काम करवाओ और आप इस उम्र में आराम करो। बेटा, मेरा बेटा शहर में काम करता है और मुश्किल से घर आता है। ना कोई फोन करता है ना कुछ, तो मुझे उससे उम्मीद भी नहीं है कि वो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए मुझे खुद ही काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है रामू काका, मैं जाता हूँ। हो सके तो किसी काम के लिए नौकर रख लो जो आपका भी ध्यान रखेगा और दुकान का भी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ किशोर की माँ किशोर से कहती है, बेटा किशोर, तू बस पूरा दिन टीवी देखता है, आराम करता है और मेरे पेंशन के पैसों से मौज करता है। इतना बड़ा हो गया है, अब तो तेरे पापा भी नहीं है। तुझे जिम्मेदारी जैसा नहीं लगता? नहीं माँ, मैं बस उम्र में बड़ा हूँ। मेरा दिमाग तो अभी भी छोटा ही है, इसलिए मैं अभी काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मत कर काम। अगले महीने से पेंशन के पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। फिर ना घर में खाने को कुछ रहेगा, ना तेरे पास मौज करने के लिए। फिर मैं भी ऐसे ही भूख की वजह से भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। फिर करना मौज तू। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं जब तक हूँ आपका ख्याल रखूंगा। अगर आपके पेंशन के पैसे अगले महीने से बंद हो जाएंगे तो मैं आज ही से काम ढूंढने निकल जाता हूँ। इतना कहकर किशोर भी काम की तलाश में निकल जाता है। अरे किशोर भाई, तुम कहाँ चले? तुम तो घर से बाहर भी मुश्किल से आते हो और आज इतनी जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? बात ऐसी है मेरे दोस्त कि अब मुझे काम ढूंढना है। गांव में हर किसी के पास कुछ न कुछ काम है। एक मैं ही हूं जो आज तक आराम करता आया हूं और माँ के पैसों पर मौज करता हूं। लेकिन अब मुझे काम करना है और माँ का ख्याल रखना है। अच्छा, तो तुम रामू काका के पास जाओ। उन्हें एक आदमी चाहिए काम के लिए और तुम्हें तो बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। एक बार तुम उनसे जाकर बात करो। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अरे किशोर, आओ आओ, बहुत दिनों बाद घर से बाहर दिखाई दिए हो। क्या बात है? लगता है आज तुम्हें मेरे ढाबे की याद आ रही थी, तभी यहाँ खींचे चले आए। हाँ रामू काका, ऐसी ही कुछ बात है। पर मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया, मैं तो घर से खाना खाकर आया हूँ। अच्छा बेटा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रामू काका, मुझे एक काम की तलाश है। अभी मुझे बिहारी भाई मिले थे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ आऊँगा तो आप मुझे कोई काम दिला दोगे। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? बेटा, पर मुझे तो ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे ढाबे पर खाना बना सके। मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं अब पहले जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाता। इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता हो। रामू काका, फिर तो आप चिंता मत करो। मैं तो बचपन से ही खाना बना रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे हर एक तरह के पकवान बनाना सिखा रखा है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। अच्छा, पर मैं बस तुम्हारी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए तुम एक काम करो, कल मेरे घर आ जाना और मुझे अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाना। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। ठीक है रामू काका, फिर मैं कल सुबह ही आपके घर आ जाऊंगा। और देखना, मेरे हाथ का खाना खाकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बुढ़ापे में जवानी याद आ जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही किशोर चिकन मटन लेकर रामू काका के यहाँ जाने लगता है और उनके घर जाकर अपने हिसाब से सारा खाना बनाता है, जिसमें वो मटन करी और चिकन करी बनाता है। फिर रामू काका को खाने को दे देता है। रामू काका चिकन करी खाकर खाते हैं। बेटा, ये क्या है? ये तो मेरे हाथों से बनाई हुई करी से भी अच्छी है। मैंने तो ऐसी करी आज तक नहीं खाई। कहाँ से सीखा तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? रामू काका, मैं तो बचपन से ही खाना बनाने में माँ की मदद करता हूँ और वही मदद करते करते मैंने अपने हिसाब से चिकन करी, मटन करी और भी अलग अलग चीजें बनाना सीख लिया है। बेटा, तुम्हें तो अपनी खुद की दुकान खोल लेनी चाहिए। तुम मेरे यहाँ नौकरी मत करो। इससे अच्छा तो तुम अपनी दुकान खोलकर अपना मुनाफा कर लो।
काका, अगर मुझे यही करना होता तो मैं कब से कर चुका होता, लेकिन अब आपको जब मैं देखता हूँ कि ऐसी उम्र में आप दिन रात ढाबा चलाते हो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, तो मुझे अपने पापा की याद आती है कि आज अगर वे होते तो मैं उनकी मदद करता। इसलिए अब मैं आपके यहाँ ही काम करूंगा, और जब तक मैं काम करूंगा आप बस आराम करना। बेटा, तुम्हारे माता पिता बहुत ही खुशनसीब वाले हैं जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। ऐसी किस्मत कहाँ सबकी होती है। छोड़ो, जाने दो। चलो अब सारा करी लेकर ढाबे पर चलते हैं और आज गांव वालों को तुम्हारे हाथ का खाना खिलाते हैं। तभी रामू काका और किशोर ढाबे पर चले जाते हैं और किशोर के हाथ से बनी हुई करी और चावल बेचने लगते हैं। और वहाँ बिहारी आ जाता है और कहता है, रामू काका और किशोर, लगता है किशोर कल तुम जिस काम की तलाश में थे तुम्हें वो काम मिल गया, और साथ ही काका को भी उनकी मदद के लिए कोई मिल गया। हाँ बिहारी भाई, अब से मैं रामू काका के यहाँ काम करूंगा और सारा करी, चिकन मसाला, मटन मसाला सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जरा मुझे भी अपने हाथ का करी चावल खिला दो, मैं भी देखूं कि काका जैसा स्वाद है या नहीं। तभी किशोर बिहारी को करी चावल दे देता है और बिहारी बड़े मजे से करी चावल का आनंद ले रहा होता है। काका, अब आप घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, आप घर जाकर आराम करो। हाँ, पर रुको, थोड़ी देर देखते हैं कि बिहारी को तुम्हारे हाथ का करी पसंद आया कि नहीं। वाह किशोर भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब तुमने तो रामू काका के हाथों वाली करी की याद दिला दी। सच में बहुत ही स्वादिष्ट करी है। रामू काका, अब तो आपने देख लिया, बिहारी को भी मेरे हाथ की करी पसंद आई। अब आप आराम से घर जाओ और आराम करो। हाँ किशोर, अब मैं घर जाता हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे किशोर की करी पर पूरा भरोसा है कि गांव वालों को किशोर की हाथ की करी खूब पसंद आएगी। इतना कहकर बिहारी और रामू काका वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते ढाबे पर खूब भीड़ जमा हो जाती है और शाम होते होते सारी कड़ी और चावल खत्म हो जाते हैं। किशोर घर जाने की तैयारी करता है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। क्या किशोर भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अपनी खुशी का राज मुझे भी बताओ। मैं इसलिए खुश हूँ दोस्त, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था काम पर। आज ही मैंने पूरा चिकन, मटन करी और साथ ही पूरा चावल बेच दिया। अच्छा चलो, मैं घर जा रहा हूँ, चलो साथ में बातचीत करते हुए चलते हैं। हाँ, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सब घर वाले सब ठीक है ना? हाँ भाई, घर वाले भी सब ठीक हैं और खेतों में काम भी सब सही से चल रहा है। बस अब शादी के लिए घर वाले लड़की देख रहे हैं। चलो सही है, फिर तो कुछ दिनों में तुम्हारी भी शादी, और मुझे बुलाना मत भूलना। हाँ भाई, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे खास दोस्त हो। चलो अब घर भी आ गया। आ गए बेटा, क्या बात है? पहले तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और अब तो सुबह से निकलते हो और शाम को आते हो, ऐसी क्या बात है? अरे माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने कहा था ना कि काम ढूंढने जाऊंगा, तो बस मैं वही काम करने जाता हूँ, इसलिए आते आते मुझे शाम हो जाती है। अच्छा, कैसा और कौन सा काम करते हो तुम, और कहाँ काम करते हो, ये सब भी मुझे बताओ। माँ जी, रामू काका है ना, अपने गांव वाले वही। मैं उनके ढाबे पर काम करने जाता हूँ। उनके ढाबे के लिए मैं सारा पकवान बनाता हूँ, जैसे कि चिकन करी, मटन करी वगैरह। अच्छा, पर तुम इतने आलसी हो, तुम ये सब काम करने की हिम्मत कहाँ से ला रहे हो, वो भी इतना मेहनत वाला काम? माँ, जब मैं रामू काका से मिला तो मुझे पिताजी की याद आई। उन्हें देखकर इसीलिए मैं उनके लिए और उनकी मदद करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो अब जाकर आराम कर लो, कल वापस जाना होगा ना। अगले दिन किशोर फिर से सारा सामान लेकर रामू काका के घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि रामू काका तो बिस्तर में सोए हुए हैं। तभी वो उनसे कहता है, रामू काका, आज आप अभी तक सो रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे बस थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है। साथ ही कल से मुझे थोड़ी उल्टियाँ भी हो रही थीं, इसीलिए मैं ठीक से सो नहीं पाया और अभी सो रहा हूँ। काका, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? दवाई ले ली ना आपने? बेटा, दवाई मैं अभी कहाँ से लूँ? मेरे पास तो डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काका, आप चिंता मत करो, आपकी दवाई के पैसे मैं दूंगा। आपकी तबीयत खराब है, ये आपको मुझे कल ही बताना चाहिए था ना। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, आपको अस्पताल लेकर जाता हूँ। बेटा, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और मैं अस्पताल चला जाऊंगा तो दुकान का ख्याल कौन रखेगा? काका, मुझे अपने बेटे जैसा समझो। मैं आपकी दुकान का ख्याल रखूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तभी किशोर रामू काका को एम्बुलेंस में बैठा देता है और ढाबे पर काम करने लग जाता है। किशोर, आज तुम अकेले ढाबे पर आए हो, रामू काका किधर हैं? कल रास्ते में जाते जाते उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आज आकर एक बार देखता चलो। बिहारी भाई, मैं जब सुबह उनके घर गया था तो वे अपने पलंग पर लेटे हुए थे और बहुत ही बीमार लग रहे थे, इसीलिए मैंने आज उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कुछ दिनों में वे ठीक हो जाएंगे। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें उनके बेटे को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। उनके बेटे को शायद पता नहीं कि उनकी तबीयत खराब है। क्या कहा? रामू काका का बेटा भी है? मुझे तो लगता था रामू काका अकेले रहते हैं। अगर उनका बेटा है तो वो रामू काका की मदद क्यों नहीं करता ढाबे पर? रामू काका का बेटा शहर में काम करता है और रामू काका से मिलने भी मुश्किल से आता है। ना तो उनका हालचाल पूछता है,
इसलिए रामू काका अपनी रोजी रोटी के लिए इस उम्र में भी काम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं रामू काका के बेटे को बता दूंगा, कल तक वो भी गांव में आ जाएगा। तभी अगले दिन किशोर दुकान के बाहर खड़ा होकर रामू काका के बेटे का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ किशोर का दोस्त आ जाता है। दोस्त, तुमने आज ढाबा बंद क्यों रखा है? असल में रामू काका की तबीयत खराब है, वे अभी अस्पताल में हैं और मैंने उनके बेटे को आज गांव में बुलाया है, तो बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी वहाँ रामू काका का बेटा संतोष आ जाता है। क्या तुम ही किशोर हो जिसने मुझे कल फोन करके बताया था कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? हाँ, मैं ही किशोर हूँ और ये तुम्हारे पिताजी का ढाबा है जिसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा, यही है मेरे पापा का ढाबा। अब जब तक पापा नहीं है, मुझे ही ये ढाबा चलाना होगा। हाँ, और मैं आपका ये ढाबा चलाने में मदद करूंगा। मुझे हर तरह से चिकन मटन बनाना आता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं शहर से खास शेफ को बुला रहा हूँ। अब से ढाबे पर सारा काम वही करेगा और तुम अब से यहाँ काम पर मत आना। मैं चाहता हूँ कि अब से इस ढाबे पर और भी प्रकार का खाना मिले। मैं यहाँ अलग अलग तरह के पकवान बेचूंगा अब। पर ये ढाबा तो रामू काका ने किशोर के भरोसे छोड़कर गए हैं। तुम किशोर को ऐसे काम से नहीं निकाल सकते। देखो, ये ढाबा मेरे पापा का है, तो मैं किसे काम से निकालूं और किसे नहीं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हाँ दोस्त, जाने दो, हमारे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। अब जब संतोष ने मुझे काम से निकाल दिया है, तो मैं अब अपना एक अलग से ठेला लगाकर मटन करी बेचूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग ठेला लगाकर मेरा ढाबा बंद करवा दोगे? जाओ जाओ, अपनी पूरी कोशिश करना। तुम्हें भी पता चलेगा कि शहर के शेफ में कितनी ताकत होती है। तुम गांव वाले शहर वालों के सामने कुछ नहीं हो। ये सारी बात सुनकर किशोर बहुत गुस्से में आ जाता है और अगले दिन से अपना एक ठेला लेकर गाँव में लगा देता है। किशोर भाई, ये क्या, रामू काका के ढाबे में काम करना बंद कर दिया क्या और यहाँ पर अपना एक ठेला लगा दिया? नहीं, मैंने काम बंद नहीं किया। मुझे तो रामू काका के लड़के ने काम से निकाल दिया, इसलिए अपना यहाँ छोटा सा ठेला लगाया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने छोटे से ठेले पर क्या क्या बेचते हो? हमें भी बताओ जरा, हम भी खाकर देख लें। मैं तो अपने ठेले पर वही चीज बेचता हूँ जो पहले मैं ढाबे पर बेचता था, चिकन रोटी, मटन रोटी और चावल। ये क्या किशोर भाई, यही चीज खा खाकर हमारा मन भर गया। रामू काका का बेटा तो तरह तरह की चीजें बेच रहा है, भले ही थोड़ा महंगा देता है, पर हमें कम से कम अलग अलग स्वाद खाने का मौका तो मिलता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। चलो चलते हैं यहाँ से। चिकन रोटी मटन रोटी खा खा कर तो मैं पक गया हूँ। चलो चलते हैं, थोड़ा महंगा ही सही, कुछ नया खाते हैं। ये क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी ठेला ठीक से चले? किशोर सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। अरे किशोर, इतनी गहरी सोच में क्यों पड़े हो? ऐसा क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि संतोष हर चीज महंगी दे रहा है, फिर भी गांव वाले वहाँ क्यों जा रहे हैं, जबकि मैं तो हर चीज सस्ती बेच रहा हूँ। किशोर, बात सस्ती और महंगी की नहीं है, बात है लोगों की पसंद की। लोगों को संतोष के ढाबे पर नई नई चीजें मिलती हैं खाने को, इसलिए महंगी ही सही वे लोग वहां जाते हैं। तुम भी अपने ठेले पर नई चीजें बनाओ। तुम तो बचपन से खाना बना रहे हो और वही नई चीजें तुम सस्ते में बेचो। देखना, तुम्हारे ठेले पर ही बहुत लोग आएंगे। सही कह रहे हो तुम दोस्त। लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर मेरा भी ठेला चलेगा। अब देखना मैं कल क्या क्या बना कर लाता हूँ। तभी किशोर अगले दिन से अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगता है और फिर से अपना ठेला गांव में लगाकर लोगों के आने का इंतजार करता है। किशोर भाई, आज तो तुमने बहुत अलग अलग चीजें रखी हैं। ये सब क्या क्या है और कितने की हैं? हाँ, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि गांव वाले एक ही चीज खा खा के बोर हो चुके हैं, इसलिए मैंने चिकन चिली, चिकन समोसा, चिकन लॉलीपॉप, चिकन पनीर रखा है। और तुम्हें जो खाना है खाओ, सबका दाम एक जैसा है। 70 रुपए में कोई भी एक प्लेट खा सकते हो। वाह किशोर भाई, इतना सस्ता! कहीं सस्ते के नाम पर इसका स्वाद तो खराब नहीं होगा ना? कैसी बात कर रहे हो भाई, किशोर के हाथ के खाने कभी भी खराब नहीं होते। तुम बस खाकर देखो, फिर कहना। देखना, अगली बार से संतोष के ढाबे पर जाना भूल जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर मुझे और मेरे दोस्त को 1 प्लेट चिकन लॉलीपॉप और 1 प्लेट चिकन चिली दे दो। तभी दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं और देखते ही देखते किशोर के ठेले पर और भी लोग आने लगते हैं। किशोर भाई, सच कहा था तुमने। तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही सस्ता भी है। अब से मैं तो रोज यहीं आऊंगा। एक तरफ किशोर के यहाँ लोग आना शुरू हो गए थे और दूसरी तरफ संतोष के यहाँ अब कोई नहीं आ रहा था। मेरे ढाबे पर अचानक से लोगों ने आना बंद क्यों कर दिया? लगता है ये सब उस 2 कौड़ी के नौकर की वजह से है। लगता है उसने अपने ठेले पर कुछ नया नया बेचना शुरू कर दिया है, तभी लोग यहाँ नहीं आ रहे। अभी जाकर उसे देखता हूँ। तभी संतोष किशोर के ठेले के पास आता है और किशोर से कहता है, सुन बे 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ढाबे के होते हुए तू अपना ठेला लगा रहा है और मेरे ग्राहक चोरी कर रहा है। ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। देखो संतोष भाई, पहली बात तो मैं अब आपका नौकर नहीं हूँ और साथ ही मैं किसी के ग्राहक चोरी नहीं कर रहा। तुम तो उस दिन हंस रहे थे जब मैंने कहा था कि मैं अपना ठेला खोलूंगा, और आज तुम यहाँ मुझे धमकी देने आ गए। किशोर, मैं तुझे समझा रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत गुस्से में आया हूँ। तू अपना ठेला बंद कर दे और यहाँ से चला जा।
वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। संतोष, तुम यहाँ से जाओ, मुझे धमकी मत दो। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सुन रहे गुंडे, तुझे क्या मैंने यहाँ पिक्चर देखने के लिए लाया है? जा तोड़ दे इसका ठेला। तभी चिलगोजा किशोर का ठेला तोड़ दे पा रहे। देख, अब शायद तू समझ गया होगा। अगली बार से मेरे सामने मेरा धंधा खराब करने आया ना, तो तेरे घर में तोड़-फोड़ होगी, समझ जाना। ये सब कहकर संतोष चला जाता है और किशोर के मन में डर बैठ जाता है। किशोर दोनों का कुछ कर भी नहीं सकता था। किशोर के पास वापस ठेला लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। किशोर घर जाने की जगह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। पापा, आप आ गए? मुझे तो लगा था आप सीधे घर जाओगे। आप यहाँ ढाबे पर क्यों आ गए? बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ किशोर से मिलने आया था। क्या है ना, जब मैं अस्पताल गया था तो मैंने पूरी जिम्मेदारी उसे दे दी थी, इसलिए मुझे चिंता थी कि कहीं वो परेशान तो नहीं हो गया। पर तू यहाँ कैसे? पापा, मुझे भी उसी किशोर ने फोन करके बताया था कि आपकी तबीयत खराब है, तभी मैं भागा भागा यहाँ चला आया और किशोर की जगह ढाबा संभालने लगा। किशोर ने कहा था कि वो ढाबे के काम से तंग आ गया है, इसलिए उसकी जगह मैंने सब संभाल लिया। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। पर मैंने सोचा था किशोर से एक बार मिल लेता, पर कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा टहल के आता हूँ, तू यहीं रुकना, साथ में घर चलेंगे। तभी रामू काका थोड़ा सा घूमने निकल जाते हैं। ये तो किशोर है। अच्छा हुआ ये मुझे यहीं मिल गया, कम से कम मैं इसे धन्यवाद तो कह पाऊंगा। रामू काका, आप यहाँ? अब आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं अभी अभी अस्पताल से ही आया हूँ। मैं ढाबे पर गया था, पर वहाँ मुझे तू मिला नहीं। मेरे बेटे ने कहा कि तुझे ढाबे का काम पसंद नहीं आया। बेटा, मुझे माफ कर देना कि मैंने पूरे ढाबे का काम तेरे ऊपर डाल दिया। काका, माफी मत मांगो, मुझे तो ढाबे का काम बहुत ही पसंद था, लेकिन आपके बेटे ने मुझे काम से निकाल दिया और मुझे किसी और काम करने लायक भी नहीं छोड़ा। बेटा, ऐसा क्या हुआ? तो मुझे खुलकर बता। बेटा, ये संतोष ने अच्छा नहीं किया, तू मेरे साथ चल। आज संतोष की खैर नहीं, भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है? पापा, आप यहाँ किशोर के साथ क्या कर रहे हैं? बेटा, तुझे थोड़ी भी शर्म आती है? तू पैसों की लालच में किसी गरीब की रोजी रोटी के साथ खेल रहा है। पर पापा, पर वर कुछ नहीं संतोष, आज तूने जीते जी अपने बाप को मार दिया। तुझे पता भी है तूने जिसके साथ ये सब किया, आज उसी की वजह से तेरा बाप जिंदा है, वरना आज तेरे सामने मैं नहीं, मेरा मरा हुआ मुंह होता। और